So hello students, I am your physics teacher. So we are here to explain unit and measurement from class 11. तो आज हमारी सीरीज का पहला लेक्चर स्टार्ट होने जा रहा है जिसमें हम यूनिट एंड मेजरमेंट के बारे में पढ़ेंगे। यूनिट एंड मेजरमेंट के बारे में अब हमें क्या डिस्कशन करना है कि यूनिट अगर वर्ड की बात की जाए तो इसके बारे में आप सब जानते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं डिस्टेंस को या लेंथ को मेजर करती हूँ तो हम कंसिडर करते हैं 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। यहां पर जो मीटर और सेंटीमीटर है ये लेंथ की क्या है हमारे लिए यूनिट्स हैं। तो इसी से रिलेटेड आज हमारा पूरा चैप्टर स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो हम डिस्कशन करते हैं अब इसके बारे में। सबसे पहला टॉपिक जो इसके अंदर हम कवर करेंगे वो है फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक। तो फिजिकल क्वांटिटीज एक्चुअल में होती क्या है? ऐसी क्वांटिटीज जिन्हें आप इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर सकते हो, ऐसी सभी क्वांटिटीज फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती हैं। जैसे कि लेंथ, आप लेंथ को मेजर कर सकते हो। 1 मीटर, 100 सेंटीमीटर, 1 मिलीमीटर, ये सब क्या है? लेंथ का मेजरमेंट है। तो ऐसी क्वांटिटीज जिन्हें मेजर किया जा सकता है, ऐसी सभी क्वांटिटीज फिजिकल क्वांटिटीज के अंदर कंसिडर होती हैं। फिजिकल क्वांटिटीज आर 3 टाइप्स। अब ये फिजिकल क्वांटिटीज 3 तरह की होती हैं। पहली क्वांटिटी है इसके अंदर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। दूसरी क्वांटिटी है हमारे लिए ड्राई फिजिकल क्वांटिटी और तीसरी क्वांटिटी है हमारे लिए सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। तो फिजिकल क्वांटिटीज क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज व्हिच कैन बी मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट। ओके, तो फर्स्ट है हमारा फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज व्हिच कैन नॉट डिपेंड ऑन द अदर क्वांटिटीज। ठीक है, जो किसी भी अदर क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती है उसे हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये 7 होते हैं। तो फर्स्ट है हमारे लिए लेंथ, सेकंड है हमारे लिए मास, थर्ड है हमारे लिए टाइम, फोर्थ है हमारे लिए टेम्परेचर, फिफ्थ है हमारे लिए इलेक्ट्रिक करंट यानी कि इलेक्ट्रिसिटी, सिक्स्थ है हमारे लिए ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इसके बारे में आप आगे डिस्कस करेंगे हमसे। 7 है हमारे लिए अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं जो किसी भी अदर क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती है। अगर इनकी यूनिट और सिंबल की बात की जाए तो वो आप सभी जानते हैं। लेंथ का जो यूनिट होता है वो होती है मीटर, जिसे आप डिनोट करते हैं स्मॉल एन से। मास की जो यूनिट होती है वो होती है किलोग्राम, विच इज डिनोटेड बाय केजी। टाइम की यूनिट होती है सेकंड। टेम्परेचर की यूनिट होती है केल्विन। टेम्परेचर की अदर यूनिट्स भी होती हैं, लेकिन हम यहाँ पर एसआई सिस्टम में यूनिट्स की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट होती है एम्पियर। ल्यूमिनस इंटेंसिटी की यूनिट होती है कैंडेला और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मेजर किया जाता है मोल में। तो ये है हमारी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। नेक्स्ट आती है हमारे लिए ड्राई फिजिकल क्वांटिटीज। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जो डिपेंड करती है फंडामेंटल क्वांटिटीज से, यानी जिन्हें आप फंडामेंटल क्वांटिटी की मदद से डिराइव कर सकते हैं, ऐसी
फिजिकल क्वांटिटीज ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल फोर्स, अगर मैं फोर्स की बात करूं तो न्यूटन के सेकंड लॉ से फोर्स का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू m, जहां पर F हमारा फोर्स है, m हमारा मास है एंड a इज कंसिडर फॉर एक्सेलरेशन। ठीक है, यहां पर फोर्स को आप डिराइव कर सकते हो किसकी मदद से, मास और एक्सेलरेशन की मदद से। इसी तरीके से अगर एक्सेलरेशन को लिया जाए तो एक्सेलरेशन डिपेंड करता है वेलोसिटी अपॉन टाइम पर। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम को आप एक्सेलरेशन कहते हैं। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज विच आर डिपेंड ऑन अदर क्वांटिटीज आर कॉल्ड ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज। इसके अंदर आप बहुत सारी फंडामेंटल क्वांटिटीज को कंसिडर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल फोर्स है, एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर एक्सेलरेशन है, इंपल्स है, एंगुलर मोमेंटम है, प्रेशर, स्ट्रेस, स्ट्रेन एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यानी कई सारी फिजिकल क्वांटिटी ऐसी हैं जिन्हें आप फंडामेंटल क्वांटिटीज की मदद से डिराइव कर सकते हैं। आई थिंक क्लियर हो गया होगा इतना। नेक्स्ट आता है सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज एक्चुअल में दो तरह की होती हैं। ये आपको एंगल के बारे में इंफॉर्मेशन देती हैं। जैसे कि सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी दो तरह की है। पहले आप कंसीडर करते हैं फर्स्ट टाइप को प्लेन एंगल, इसे सिर्फ एंगल भी कंसीडर किया जाता है। सेकंड जो होता है आपके लिए वो होता है आपका सॉलिड एंगल। अब प्लेन एंगल सॉलिड एंगल क्या होता है? प्लेन एंगल का मतलब है ऐसे दो एंगल जो दो सिंपल प्लेन्स के बीच में बने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एक प्लेन है और ये दूसरा प्लेन है, तो इन दो प्लेन्स के बीच में बनने वाला एंगल जो है वो आपका प्लेन एंगल कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल ये एक प्लेन है, ये दूसरा प्लेन है, तो इनके बीच में बनने वाला जो ये एंगल है ये आपके लिए प्लेन एंगल में कंसिडर होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका सॉलिड एंगल। ये एक्चुअल में एक 3D एंगल होता है। फॉर एग्जाम्पल आइसक्रीम का कोन, अगर आप आइसक्रीम के कोन को देखते हैं तो आइसक्रीम का जो कोन होता है अगर मुझे उसका एंगल 60 डिग्री दिख रहा है तो आइसक्रीम के कोन को घुमाने पर भी मुझे 60 दिखेगा, फिर थोड़ा घुमाते फिर भी 60 दिखेगा। यानी ऐसा एंगल जो हर डायरेक्शन से सेम नजर आता है, ऐसा एंगल ना सॉलिड एंगल के अंदर कंसिडर होता है। आई थिंक मैं समझा पाई होंगे आपको ये। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारी फिजिकल क्वांटिटीज के अंदर आती हैं। ठीक है, तो एक बार वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट कर लीजिए, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो आगे चलते हैं अब। अगर आप इनके फॉर्मूला जानना चाहते हैं तो प्लेन एंगल का फॉर्मूला होता है आपके लिए आर्क अपॉन रेडियस, जबकि सॉलिड एंगल का फॉर्मूला होता है आपके लिए एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं। ठीक, सबसे पहले इस चैप्टर में जो आपको आना चाहिए वो है चैप्टर में डायमेंशन। डायमेंशन बहुत जरूरी है, 11 प्लस 12 दोनों में आपके बहुत यूजफुल होती है। डायमेंशन के लिए हम एम, एल, टी को काम में लेते हैं। एम फॉर मास,
L फॉर लेंथ, एंड T फॉर टाइम। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपके लिए डायमेंशन ली है वेलोसिटी में। अगर आपको किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला याद है तो आप उसके फॉर्मूले से उसकी डायमेंशन बना सकते हैं। चलिए तो बनाते हैं, थोड़ी मैं बताऊंगी, थोड़ी आप खुद अपने माइंड से ट्राई करोगे। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट का एक्चुअल मीनिंग होता है, अगर हिंदी वर्ड बोला जाए तो दूरी। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब है लेंथ, लेंथ का मतलब है L1 अपॉन टाइम T1। तो ये हो गया हमारे लिए L1 T माइनस 1। अगर आपको फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन में कोई भी क्वांटिटी नहीं दिख रही है, जैसे कि यहां पर मुझे मास नहीं दिख रहा है, तो यहां पर मास की जो वैल्यू है वो है m0, यानी कि वेलोसिटी मास पर डिपेंड नहीं करती है। नेक्स्ट हम लेते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी की डायमेंशन L1 T माइनस 1, टाइम की डायमेंशन T1, तो डायमेंशन हुई L1 T माइनस 2। ये है हमारे एक्सेलरेशन के लिए। ऐसे ही हम चलते हैं फोर्स पर। फोर्स का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू m, यानी फोर्स मास और एक्सेलरेशन पर डिपेंड करता है। तो फोर्स m मतलब मास m1, एक्सेलरेशन L1 T माइनस 2, तो मास की डायमेंशन है m1 L1 T माइनस 2। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके अलावा आप एंगुलर वेलोसिटी भी ले सकते हैं। एंगुलर वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है, पहले तो सिंबल आप बना दीजिए यहां पर ओमेगा। ओमेगा डिपेंड करता है, अब याद कैसे रखेंगे आप, एंगुलर वेलोसिटी यानी एसी वेलोसिटी, जो किसी एसी ऑब्जेक्ट के लिए बात की जा रही है, जो किसी सर्कुलर ट्रैक पर मोशन कर रहा है। जैसे कि ये एक सर्कुलर ट्रैक है, एक पार्टिकल पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मोशन करता है और सेंटर से सेंट्रीपिटल फोर्स इस ऑब्जेक्ट पर लगता रहता है। तो पहले पार्टिकल यहां था, अब पार्टिकल यहां गया, तो ये दो प्लेन्स के बीच में यहां पर क्या बन गया, एंगल। इसको कहते हैं आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और जो वेलोसिटी से चल रहा है उसे अपन कहेंगे एंगुलर वेलोसिटी। इज दैट क्लियर? ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप मुझे वो कमेंट में मैसेज पर बता सकते हैं। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी का मतलब होता है वेलोसिटी अपॉन रेडियस। वेलोसिटी की डायमेंशन m1 L माइनस 1, सॉरी T माइनस 1, रेडियस मतलब L1, तो ये हो गया m1 L माइनस 1 T माइनस 1। ठीक है, यहां तक चेक कर लो एक बार आप। एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला है वेलोसिटी अपॉन रेडियस, m1 T माइनस 1, रेडियस है L1, तो हो गया m1 L माइनस 1 T माइनस 1। ठीक है, अगर आपको थोड़ा बहुत भी समझ में आ रहा है तो आप मुझे नेक्स्ट फॉर्मूला बना के बताइए, जो है आपके लिए टॉर्क। टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है वो मैं आपके लिए यहाँ पर लिख देती हूँ, मेंशन कर देती हूँ। टॉर्क को टाउ से डिनोट किया जाता है और इसका फॉर्मूला होता है F इंटू डी इंटू साइन थीटा। डायमेंशन बनाने से पहले मैं आपको ये बात अच्छे से बता दूं कि किसी भी एंगल की डायमेंशन नहीं होती है। ऑल एंगल्स एंड पावर्स आपको दिख नहीं रहा था तो मैं उसको यहाँ लिख देती हूँ। हम टॉर्क के डायमेंशन के बारे में डिस्कस कर रहे थे। टॉर्क को टाउ से डिनोट किया जाता है। टॉर्क का फॉर्मूला होता है F इंटू डी इंटू साइन थीटा, यानी कि ये क्रॉस प्रोडक्ट होते हैं। यहाँ पर जो साइन थीटा है, थीटा डायमेंशन लेस होते हैं,
जितने भी एंगल्स होते हैं या जितनी भी पावर्स होती हैं वो सब डायमेंशन लेस होती है, उनकी कोई डायमेंशन नहीं होती है। तो आप उनकी डायमेंशन लिखते हैं m0 l0 t0, ठीक है, जो डायमेंशन लेस होता है। तो लिखते हैं m1 l2 t-2 इनटू डिस्टेंस मतलब l1, तो सॉरी l1 आ गया m1 l2 t-2, ठीक है। आगे चलते हैं। इसके अलावा आप मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू mr स्क्वायर। I m मतलब मास m1, r मतलब रेडियस या डिस्टेंस, कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं आप फिलहाल के लिए। तो l2, तो डायमेंशन क्या बन गई इसकी I इज इक्वल टू m1 l2, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जीरो नहीं है, सॉरी t नहीं है, तो t की डायमेंशन t0 कंसीडर की जाएगी। क्लियर है यहाँ तक? अगर आपको समझ में आ गया है तो अब मैं कुछ डायमेंशंस के लिए आपको फॉर्मूलाज बता देती हूँ, आप खुद उन फॉर्मूलाज को बनाकर देखिए। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिक चार्ज Q इज इक्वल टू IT, बनाइए। बना लिया होगा आप सबने। Q, I मतलब करंट A1, T मतलब टाइम, तो चार्ज की डायमेंशन क्या होगी A1 T1। नेक्स्ट लीजिए आप पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला है, आप सब 10th में पढ़ के आए हैं, V इज इक्वल टू W अपॉन Q। तो V इज इक्वल टू W, अब वर्क की डायमेंशन है m1 l2 t-2, चार्ज की डायमेंशन है A1 T1, तो V इज इक्वल टू m1 l2 t-3 a-1। देख लो एक बार, चेक कर लो, +1 ऊपर जाके -1, -2, -1, -3 a-1, तो ये आ गई है आपके पोटेंशियल की डायमेंशन। नेक्स्ट ट्राई कीजिए कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस फॉर्मूला लिख देते हैं Q इज इक्वल टू C। C की डायमेंशन निकालने आपको, करिए ट्राई। तो आपने ट्राई कर लिया होगा, Q इज इक्वल टू C। Q मतलब चार्ज A1 T1, C मतलब कैपेसिटेंस, और V का मतलब है यहाँ पर पोटेंशियल, जिसकी डायमेंशन है m1 l2 t-3 a-1। चलिए इधर ले जाते हैं, तो A1 T1 अपॉन m1 l2 t-3 a-1 इज इक्वल टू C। क्या क्लियर है यहां तक का? ठीक, सबको आप ऊपर ट्रांसफर कर दीजिए। तो ये हो जाएगा m-1 l-2 t-3, ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 3 + 1 4 हो जाएगा t4, a-1 ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा, तो ये A2। ये आ गई है आपके कैपेसिटेंस की डायमेंशन, ठीक है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसके अंदर हमने फिजिकल क्वांटिटी के बारे में डिस्कस किया, जिन्हें आप मेजर कर सकते हैं इंस्ट्रूमेंट से। फंडामेंटल क्वांटिटी, ड्राई फिजिकल क्वांटिटी एंड सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल जो किसी पर डिपेंड नहीं करती है, ड्राई जो फंडामेंटल पर डिपेंड करती है, एंड सप्लीमेंट्री आपको एंगल की नॉलेज कराती है, ठीक है। उसके बाद आज हमने डायमेंशन बनाने के लिए किया। तो आज आपको एज अ होमवर्क एंड फॉर प्रैक्टिस मैं कुछ फॉर्मूलाज यहाँ पर लिख देती हूँ, जिसके डायमेंशन आप खुद से ट्राई कीजिएगा, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम फॉर्मूला है इसका mv/r sin थीटा। प्रेशर
P is equal to F upon A. Strain, difference in length upon actual length. Surface tension जो है आपके लिए S इज इक्वल टू F अपॉन F। ठीक है, तो इन सभी के डायमेंशन आप खुद से ट्राई कीजिएगा, तो हम अगले लेक्चर में मिलेंगे।